एक खेत में एक बार एक चिड़िया ने घोंसला बनाया होता है और उस घोंसले में उसने 2 अंडे दिए होते हैं और उस अंडे में से थोड़े टाइम बाद चिड़िया के 2 बच्चे हो जाते हैं और वो काफ़ी वहाँ पे मज़े कर रहे होते हैं। लेकिन एक टाइम आता है कि उस खेत का मालिक वहाँ पर आके अपने आप से एक बात कहता है कि मुझे आज इस फसल की कटाई करवानी है। मैं एक काम करता हूँ, मैं अपने छोटे भाई को बोल देता हूँ कि वो फसल की कटाई कर देगा। तो ये बात सुनकर वो 2 बच्चे होते हैं वो काफ़ी डर जाते हैं और आपस में सोचने लग जाते हैं कि अब हम कहाँ रहेंगे, शायद हमें अब यहाँ से जाना पड़ेगा, हमारा इस खेत में गुजारा नहीं हो पाएगा। तो उस टाइम उनकी माँ होती नहीं है, लेकिन जैसे ही उनकी माँ वहाँ पर उस घोंसले में आती है, उस खेत वाला जो घोंसला होता है उसमें आती है, तो बच्चे तुरंत अपनी माँ को सारी बातें बताते हैं। कहते हैं कि माँ इस खेत का मालिक आया था और वो ऐसी ऐसी बातें कह रहा था, तो शायद अब हमें यहाँ से जाना पड़ेगा। तो चिड़िया जो बच्चे होते हैं, चिड़िया जो होती है वो कहती है, जो मतलब माँ होती है उनकी, वो कहती है कि अभी नहीं, हम बाद में कभी चलेंगे। तो होता क्या है, तो बच्चे डर जाते हैं कि मम्मी तो अभी यहाँ से, माँ तो हमारे यहाँ से जाने के लिए मना कर रही है। तो होता क्या है, अगले दिन वो फसल उस टाइम पे नहीं कटती है। तो वो आदमी आता कहता है अरे आज तो फसल कटी नहीं, मैं एक काम करता हूँ, मैं अपने साले को बोल देता हूँ, शायद मेरा साला आज इस फसल को काट देगा। तो बच्चे फिर डर जाते हैं, फिर उनकी माँ फिर आती है, वो सारी बात फिर अपनी माँ को बताते हैं कि माँ ऐसी ऐसी बात है, आज उसने ऐसी ऐसी बात बोली है। तो उनकी माँ बोलती है कि नहीं बेटा, अभी जाने का टाइम नहीं है, अभी फसल नहीं कटेगी, हम बाद में चलेंगे यहाँ से। तो एक दिन फिर तीसरे दिन होता क्या है कि वो आदमी आता है, वो फसल नहीं कटी मिलती है, तो कहता है कि चलो एक काम करता हूँ, आज इस फसल को मैं ही काट देता हूँ। तो फिर बच्चे डर जाते हैं, फिर अपनी माँ से आली बात बोलते हैं कि माँ आज आदमी ऐसा कह रहा था कि मैं आज फसल खुद ही काट देता हूँ, शायद हम आज यहाँ नहीं रुक पाएंगे, अब हमें यहाँ से चलना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें अब यहाँ पे रहे तो शायद हम नहीं बच नहीं पाएंगे। तो उनकी माँ कहती है हाँ बेटा, अब यहाँ से चलने का टाइम आ चुका है, अब हम एक काम करते हैं, हम कहीं और जगह ढूंढते हैं। तो बच्चे एक बात सुन के हैरान होते हैं कि 2 बार तो मम्मी ने टाल दिया था, लेकिन तीसरी बार मैंने माँ ने हाँ क्यों करा। तो ये बात बच्चों से रहा नहीं जाता और वो अपनी माँ से पूछने लग जाते हैं कि माँ आपने ऐसा क्यों करा कि मतलब 2 बार आपने मना कर दिया, तीसरी बार में हाँ कह दिया। तो जो चिड़िया होती है वो अपने बच्चों को समझाती है कि बेटा 2 बार तो वो जो किसान था उसने वो जिम्मेदारी किसी और को दी थी, मतलब अपनी जिम्मेदारी वो किसी और पर टाल के गया था, लेकिन इस बार वो जो उसकी जिम्मेदारी है वो उसे खुद पूरा करने जा रहा है। अगर वो अपनी जिम्मेदारी को खुद पूरा करेगा तो 100% वो अपना काम आज करेगा ही करेगा। तो इसलिए मैं तुमको आज यहाँ से ले जाने के लिए, चलने के लिए कह रही हूँ। तो ये कहानी से हमें क्या समझ आता है कि जब एक कोई भी व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी जब खुद उठाता है ना, या अपने काम की जिम्मेदारी खुद उठाता है और किसी पर टालता नहीं है, तो वो काम 100% उस टाइम पर पूरा होता ही होता है। चिड़ियों की कहानी से हमें इतनी बड़ी सीख मिली है, तो आज से जो हमारे काम की जिम्मेदारियां है हम उसे खुद पूरा करने की एक कसम लेते हैं और अपने काम को पूरा जरूर करेंगे। वेल दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक कश्यप है। मैंने खुद एक ऑनलाइन बिजनेस कम्युनिटी स्टार्ट की है, जिसकी मैं जिम्मेदारी उठाता हूँ कि मैं आप सभी के लिए एक ऐसे वैल्यूएबल कंटेंट प्रोवाइड कराया करूँगा, ऐसी मोटिवेशनल स्टोरीज आप सभी को दिया करूँगा जिससे आपकी लाइफ में एक अच्छी खासी वैल्यू ऐड हो पाए। जय हिंद।